covalent crystals. Now let's start to understand what covalent crystals are. पहली बात तो आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो कोवैलेंट क्रिस्टल्स क्या होते हैं? अब ये वर्ड सुनकर कैसा लगता है कि कौन सी दुनिया की बात करने वाले हैं हम लोग, बट नो, इट इज नॉट लाइक दैट. कोवैलेंट क्रिस्टल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं, या फिर ये वर्ड शायद फ्रीक्वेंट नहीं है बट इसके एग्जाम्पल्स बहुत फ्रीक्वेंट है. अगर मैं एक एग्जाम्पल्स दे दूंगी तो आप लोगों को लगेगा कि ओ क्या बात थी ये. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायमंड. यस, डायमंड. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायमंड विच इज़ वेरी वेरी ईजी और बहुत ईजिली आपने सुना हुआ है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायमंड, ग्राफाइट एंड ऑल्सो बकमिंस्टर फुलरीन. उसकी छोटी एक स्टोरी बताऊंगी मैं. एंड दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी. पहले समझते हैं कि कोवैलेंट क्रिस्टल्स क्या होते हैं और फिर मैं बताऊंगी कि डायमंड कैसे उसका एग्जाम्पल है. समझ रहा है? देखो, कोवैलेंट से पहली बात समझ में आ रही है कि शेयरिंग होने वाली है. हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में क्या पढ़ा है? शेयरिंग ही तो पढ़ी है. सो कोवैलेंट का सिंपल मतलब है शेयरिंग, और क्रिस्टल्स का मतलब है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करेगा उसका. ठीक है, तो कोवैलेंट का मतलब हमारे पास शेयरिंग होने वाली है, और शेयरिंग की वजह से जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल हम डायमंड का लेते हैं. अब आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट पढ़ी हुई है. तो डायमंड जब एग्जिस्ट करता है तो देखो कार्बन, ये कार्बन 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 कार्बन, एंड देन ये फर्दर अटैचमेंट, फर्दर फर्दर फर्दर, ये कंटिन्यूस चलता है, कंटिन्यूस चलता है. ठीक है, अब ये पता होना चाहिए कि डायमंड का जो कार्बन होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन डायमंड is nothing but the sp3, and the structure क्या बनेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा. ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट कह सकते हैं हम लोग, वो भी कह सकते हैं, व्हाई नॉट. उसके अलावा अगर बात की जाए तो ग्राफाइट के देखो ग्राफाइट तो बहुत ही इजी एग्जांपल है. अब इसको कोवैलेंट क्यों कह रहे हैं ये भी बता देती हूँ. सो देखो ना, कार्बन और कार्बन के बीच में शेयरिंग ही तो होने वाली है ना. कार्बन कार्बन के साथ शेयरिंग नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? यही तो इसकी प्रॉपर्टी है, which is this is the most important property of carbon compounds, because that they are covalently bonded to each other. That simply means they are going to share the bond. They are going to share electrons. So यहाँ पर शेयरिंग होने वाली है और बहुत बड़ा एक अरेंजमेंट हो रहा है, इसी वजह से इनको हम लोग कोवैलेंट क्रिस्टल्स कहेंगे. डायमंड सबने देखा होगा, चलो नहीं देखा, एड में तो देखा हुआ है, बहुत सारे ज्वेलरी के एड्स जो आते रहते हैं, वी हैव सीन डायमंड. सो उसमें भी नोटिस करोगे तो रिंग के ऊपर एक प्रॉपर क्रिस्टल जैसे उसको अरेंजमेंट दिया रहेगा. इट कैन बी कट, डायमंड डायमंड को कट कर सकता है. सो उसको एक प्रॉपर क्रिस्टलाइन शेप जब दिया जाएगा तो वो क्रिस्टल हो गया ना. और इंटरनली नोटिस करोगे डायमंड में तो क्या है? कार्बन कार्बन से अटैच है, कार्बन कार्बन से अटैच है, कार्बन कार्बन से अटैच है. सो कॉन्टिन्यूस अटैचमेंट है यहाँ पर, और सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. सो इसी वजह से इन लोगों को डायमंड या फिर ग्राफाइट को हम लोग कहेंगे कोवैलेंट क्रिस्टल्स. ग्राफाइट का देख लेते हैं. ग्राफाइट में कैसा होता है? दो हेक्सागोनल शीट जो रहते हैं वो एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं. अगर मैं इनको हेक्सागोनल शीट कहूं तो ये देखो कैसे जॉइंट रहते हैं. ये डायग्राम तो कभी मुझसे अच्छे से बन नहीं सकता, बट आई ट्राई, आई स्टिल ट्राई. ये आना चाहिए था. ओके, सो दिस इज समवॉट शेप ऑफ ग्राफाइट. और ग्राफाइट में क्या होता है? ग्राफाइट इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी है ना, क्योंकि उसके पास एक स्पेस जो है वो खाली रहती है फॉर द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि कोवैलेंट क्रिस्टल कैसे है. तो ग्राफाइट अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. और यहाँ पर भी कार्बन एक दूसरे से क्या है? बहुत अच्छे से बॉन्डेड है. और कार्बन अगर एक दूसरे से बहुत अच्छे से बॉन्डेड है तो हम कहेंगे कि वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ही है. तो ये भी ग्राफाइट भी है जो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में अगर बात की जाए तो पहली बात तो जिस साइंटिस्ट ने ये बनाया था उसका नाम ना बकमिंस्टर है ना फुलरीन है. बकमिंस्टर फुलरीन एक्चुअली एक आर्किटेक्ट का नाम है जिसने ऐसा फुटबॉल शेप जो था वो ऑलरेडी अपने नाम पे पेटेंट या फिर अपने नाम पे उसने रजिस्टर करवा लिया था, जिसकी वजह से जो 3 साइंटिस्ट जिन्होंने बकमिंस्टर फुलरीन ढूंढा था उनको उसका नाम नहीं मिल पाया. तो बकमिंस्टर फुलरीन एक्चुअली एक आर्किटेक्ट है, वो कोई साइंटिस्ट नहीं है. सो बकमिंस्टर फुलरीन का जो फुटबॉल जैसा शेप रहता है that will also come under the covalent characteristic of carbon. So this is all about the covalent crystals. तो उसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले हैं, इसलिए उन लोगों को कोवैलेंट क्रिस्टल्स कहा जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट इट.